इसके अंदर हमने इंक्लूडिंग किया है 22 में जिन्होंने पास किया है, 21-22 का मतलब हो गया 22 में जिसने पास किया। और 12वीं क्लास 2021-22, 10th क्लास में 33 बच्चे, 12th क्लास के हमारे 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो 27, मेडिकल का कोर्स किया, कुछ नहीं है, कुछ कोई ये नहीं है, अपने तो अपना धंधा कर लेंगे। तो सिस्टम जो चलता है, दुनिया का जो सिस्टम चलता है, बिजली विभाग में आपको मान लो बिल ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो बाद में ये परेशानी होती है कि यार समय अपनी जो जॉब लगनी चाहिए वो विभाग और खराब नहीं होता। अपन ये सोचते हैं यार पुलिस वाली नौकरी तो कौन करेगा, तो वजन होगा, इल्म जब आपके पास होगा तो आप जो भी बिजनेस, कारोबार, तिजारत मेहनत करेंगे तो आपका जहन खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक इसी तरीके से आज हमारे इकरा कमेटी के जैसा इनके तमाम कार्यकर्ताओं को मैं अपनी जानिब से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहता हूं कि आप लोग इस कौम के लिए हरदम तैयार हैं, मेहनत करें। इस कौम को उठाने वाले, जगाने वाले, इस कौम को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई है तो वो नौजवान तबका है। हमारे बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए कि जिन्होंने हमारे के लिए, जिन्होंने इस कदर अपनी मेहनत करके आज उन लोगों का भी मान और सम्मान होना चाहिए कि आज उनकी विरासत पे हम लोग पे और हमारे 3 सदर हाजी जिनके साथ साथ 10वीं भी पास की और हिफ्ज भी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी इन बेटियों से कहूंगा, ए मेरी कौम की बेटियों, अगर आपके पास इल्म होगा तो 2 घर सुधर जाएंगे। एक तो बाप का, तो एक बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी का आज एक बहुत अच्छे प्रोग्राम से आगाज हुआ है, इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने सबसे पहला जो काम चुना है, बहुत ही शानदार काम, कि हमारी कौम के, हमारे समाज के जो सितारे हैं, जो टैलेंट है, उस टैलेंट को सम्मानित किया जाए। जो आज के जो बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं हमारे, आप उन्हें केवल बच्चा नहीं देखें, आप उनको एक आईएएस ऑफिसर देखिए, उनको एक आईपीएस देखिए, उनको एक आरजीएस देखिए, आप उनको हमारे कल का भविष्य देखिए। आप कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। आज तक हमने पढ़ा है, यही पढ़ा है कि हिस्ट्री ऑफ पास्ट, लेकिन मैं बताता हूँ ये जो नायाब सितारे हैं हमारे, ये हमारे हिस्ट्री। इबादत काम की कर, तुझे खुदा मिलेगा, सब जैसा मकाम नहीं, तुझे तो सबसे जुदा मुकाम मिलेगा। ऐसा ही मुकाम की जो पर्सनैलिटी हमारे बीच मौजूद हैं, जनाब हाजी सिकंदर अली जी खिलजी, पूर्व सभापति सुजानगढ़ नगर परिषद। आप आगे आए और इनके थोड़ा घुमार खड़ा करो, देखो हंसराज जी भी मंच पर आए हैं और सामने देखो सर, देखो जिनके बारे में कहना चाहूंगा, ये हुनर, ये सादगी, सामने देखो ये हुनर, ये सादगी, ये अपने तन की मूरत नहीं देगी। साजिदा जी गौरी, ग्रेजुएट बीए, अनीसा जी ने देखो, आप मंच पर आगे आए। इनके लिए मैं कहूंगा, ऐसी शख्सियत है, समाज सेवी के लोगों के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इनको इस जमी पे समा की तरह रोशन किया है। इस
अंधी दुनिया को रोशन करने के लिए। तो हाजी लाल मोदी के स्वागत के लिए हाजी भंवर जी चौहान, अस्कर जी पार्षद और मोहम्मद सलीम जी क्याल मंच पर आए और इनका स्वागत करें। अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, लेकिन जो कौम के लिए जीते हैं वही असल जीवन जीते हैं। सामने दिखाओ, सामने सामने देखो। इसी क्रम में नेक्स्ट में आगे बुलाना चाहूंगा, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो रुस्तम जी मैनासर वाले और साबुद्दीन जी नीमबी वाले मंच पर आए और इनका स्वागत करें। मैनासर वाले मंच पर पधारे और सभापति प्रतिनिधि इदरीस जी का स्वागत करेंगे। हाँ सामने देखो शायद के बिना ये दुनिया अंधी है और इसी अंधी दुनिया को रोशन करते हैं जिनका हमारे समाज में बहुत बड़ा मुकाम होता है। जी इमाम नीलगढ़ समाज सुजानगढ़ मंच पर आगे आए और इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा दाऊद जी गोपालपुरिया, घबरू जी गोपालपुरिया और मुमताज जी खुड़ी वाले। आप आगे आए और आप हमारे इमाम साहब का स्वागत करें। अगले मेहमान हमारे मोहम्मद सफ़ी जी खील जी सदर हैं पुलियाबास के। जनाब मोहम्मद सफ़ी जी खील जी सदर पुलियाबास, आप आगे आए और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नवाब जी गोपालपुरिया, मांगीलाल जी भाटी, मोहम्मद हबीब जी गोरी। नवाब जी गोपालपुरिया, मांगीलाल जी भाटी, मोहम्मद हबीब जी गोरी। सामने देखो जी, देखो सामने देखो, सामने मंच पर आए हैं और आप इनका स्वागत करें। जनाब महबूब जी गोपालपुरिया। सामने इशार देखो, इशार देखो सामने। हसन जी भाटी सदर स्टेशन बास, आप मंच पर आगे आए। हसन जी भाटी के नाम से शायद कम जानते हैं। सामने देखो भाई साहब, सामने देखो, सामने हाँ सामने देखो, उन्हें देखो। इसी क्रम में नेक्स्ट है सामने देखो सलीम जी खुड़ी वाला सदर लाइन पार। सलीम जी खुड़ी वाला सदर लाइन पार, आप मंच पर आगे आए और राजू जी गोरी, गुरजी खोकर और बीजू जी चौहान आप मंच पर आए और हमारे सदर सलीम जी का खैर मकदम करें। तो बाद में ग्रुप बना लीजिए। हाँ सामने देखो, साइड देखो, अब ले उन्हें देखो, सामने देखो। हाँ सामने देखो। मोहम्मद सलीम आगे आए और अख्तर जी क्या हाँ
मुंशी जी पवार, अख्तर जी क्याल और मुस्ताक जी खुड़ीवाला, आप आगे आए हैं और एक बहुत ही बेहतरीन नींव जो रखी है हमारे सदर साहब इकरा एजुकेशन सोसाइटी के, उनका साफा और माला बनाकर स्वागत करेंगे। आप सभी मेहमानों से मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि इन मेहमानों की मौजूदगी ही महफिल की शान है। इन मेहमानों की वो आप भी मंच पर पधारें। हमारे इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सचिव आबिद जी, आप भी मंच पर आए। चौहान, जान मोहम्मद भाटी जी और शेर जी तमन्ना मोबाइल, आप मंच पर आए और आबिद जी का खैर मकदम करें, जिन्होंने बहुत ही शानदार नींव रखी है। जोरदार तालियां। देखो ना, सब फिरा दो, अब सामने देखो। कहते हैं अशिक्षित को शिक्षा दो, मिल जाते हैं आपके अगर पाने का हौसला हो, मंजिल मिल जाती है अगर पाने का हौसला हो। ऐसे कुछ सितारे हमारे इस सेशन के सम्मान होना बेहद आवश्यक है। टैलेंट तभी उभरता है, हमारे शेर मोहम्मद भाई की तरफ से हैं, तमन्ना मोबाइल वाले, उनकी तरफ से इन सभी बच्चों को मोमेंटो दिए जा रहे हैं और जो बोतल दी जा रही है वो हाजी लाल जी बड़ी खाटू वाले हैं, उनकी तरफ से सभी को एक वाटर बोतल दी जा रही है और उनको एक पेन का सेट दिया जा रहा है जो हमारे बीच मौजूद नहीं है। मरहूम सबीर जी मास्टर जी की याद में उनके बच्चों और पौधों के द्वारा इनको दिया जा रहा है। तो एक बार इन देने वालों के लिए भी शानदार तालियां हो जाएं। अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगा आरजू टेंट हाउस के आरिफ, इनका स्वागत करें। इन्होंने 10th क्लास में 61.67% कनोई बालिका स्कूल से। सानिया बानू, अगर कोई बच्ची उपस्थित नहीं है तो उसका पेरेंट्स भी मंच पर आ सकता है। सानिया बानू, सन ऑफ डॉटर ऑफ मोहम्मद आरिफ। सानिया बानू, डॉटर ऑफ मोहम्मद, आप मंच पर आए और आप इस बच्ची का हौसला अफजाई करें। कासम जी छापर वाले, मिस्टर नवाब, इन्होंने 10th क्लास में लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिमरन बानो, डॉटर ऑफ इमरान गोपालपुरिया, इन्होंने 10th में 66.33% मार्क्स अर्जित किए हैं और इनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा अंकुर इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर शेर मोहम्मद जी, पूर्व पार्षद। शेर मोहम्मद जी पूर्व पार्षद और आरजू डी मार्ट के प्रोप्राइटर शहनवाज जी गोरी। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा सुबेका बानू, डॉटर ऑफ मोहम्मद याकूब, और इनके स्वागत के लिए एएस चौहान के प्रोप्राइटर मोहम्मद सलीम चौहान और एएम मोटर गैरेज से महबूब जी बैलीम। नेक्स्ट है मोहम्मद मुस्तफ़ा, सन ऑफ मिस्टर हाकम अली, इन्होंने 10th में 70.5% मार्क्स अर्जित किए हैं। इनके लिए बुलाना चाहूँगा एजे पेंट्स एंड सिद्धू कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स के प्रोप्राइटर मोहम्मद अयूब चौहान और आजम क्लोथ स्टोर से प्रोप्राइटर आजम अली तुगलक। सुबेका बानू, डॉटर ऑफ मोहम्मद याकूब। नेक्स्ट है मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है सोनू, डॉटर और सन ऑफ मोहम्मद साबिर, इन्होंने 10th क्लास में
50% मार्क्स अर्जित किए हैं, इनके लिए बुलाना चाहूँगा ए चौहान कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर हबीब जी चौहान और अल लजीज फूड्स के आबाद जी गोरी। आप मंच पर आए, इनका हौसला अफजाई करें। मदरसे में नजमा बानो, आपने 72% मार्क्स लिए हैं, आप भी मंच पर आए और आपका सम्मान करने के लिए आरजू मेडिकल से अफजल जी गोरी और भाटी टूर एंड ट्रेवल से हमारे सदर साहब हसन जी भाटी। सामने देखो रहा है और हमारे आगे भी उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे सामने आप बैठे हो, आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे हो, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। नेक्स्ट है मोहम्मद मोहसिन सन ऑफ असलम जी, मदर्स नेम है नजमा बानो, इन्होंने 72% मार्क्स दिए हैं। नेक्स्ट है साहिद, डॉटर ऑफ सबाना बानो एंड शरीफ लीलगढ़, इन्होंने 76.5% मार्क्स लिए हैं और इनके हौसला अफजाई के लिए बहलीम कबाड़ी वर्कशॉप से सद्दाम जी बहलीम और बहलीम बैटरी हाउस से इमरान जी। सन ऑफ अकील मोहम्मद, मदर्स नेम है जानब बानो, इन्होंने 80.33% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आपके स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा मैं भाटी ऑटो सर्विस एंड वॉशिंग सेंटर से मोहम्मद असलम भाटी और बहलीम स्टोन से मोहम्मद इमरान। डॉटर ऑफ अब्दुल मतलीफ, मदर्स नेम जैनब, इन्होंने भी 10th क्लास में लास्ट ईयर 80.33% मार्क्स लिए हैं और इनका स्वागत के लिए भाटी एंड सन से जान मोहम्मद भाटी और बहलीम बाइक सर्विस सेंटर से आसिफ जी को बुलाना चाहूँगा, इनका हौसला अफजाई करें। साइना, डॉटर ऑफ अब्दुल मतलीफ। नेक्स्ट है रेहान सन ऑफ साजिद, डॉटर ऑफ रूबीना। साइना अब्दुल लतीफ। रेहान सन ऑफ साजिद एंड रूबीना, आपने भी 10th फर्स्ट डिवीजन से पास की है लास्ट ईयर। नेक्स्ट है अब्दुल, इनका स्वागत के लिए बहलीम टूरिस्ट से सराजुद्दीन जी बहलीम और भाटी स्टोन से मोहम्मद खलील जी। हाँ, रेहान नहीं है तो उनके फाजिद साजिद जी आप आगे आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों की तरबियत आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। भाटी स्टोन से मोहम्मद खलील और बहलीम टूरिस्ट से सराजुद्दीन जी बहलीम। सराजुद्दीन जी और मोहम्मद खलील आप मंच पर आए और बच्चे का हौसला अफजाई करें। सन ऑफ असलम अली एंड नाजमीन बानो, आपने लास्ट ईयर 63% मार्क्स लिए हैं। अब्दुल वाहिद, असलम अली एंड नाजमीन बानो, आपका हौसला अफजाई के लिए बिस्मिल्लाह फ्लोर मिल से महबूब अली जी, स्क्रैप से नवाब अली जी, आप मंच पर आए, इनका स्वागत करें। बिस्मिल्लाह फ्लोर मिल से महबूब अली जी और चौहान हाइड्रोलिक स्क्रैप से नवाब अली जी चौहान। डॉटर ऑफ मोहम्मद मुंसी एंड तस्लीम, आपने अब्दुल वाहिद को प्रति पत्र देते हुए सबाना बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद मुंसी एंड तस्लीम, आपने 63.67% मार्क्स लास्ट ईयर अर्जित किए हैं। आपके स्वागत के लिए चौहान कंस्ट्रक्शन से मोहम्मद अली जी, मांगीलाल जी ठेकेदार और चौहान बारदाना से मोहम्मद सलीम जी। चौहान कंस्ट्रक्शन से मांगीलाल जी ठेकेदार और चौहान बारदाना से मोहम्मद सलीम जी। रमजान जी चौहान है तो वो मंच पर आ जाएं और बच्ची का हौसला अफजाई करें और बच्ची का हौसला अफजाई करें। सबाना बानो
जिसने 63.67% 10th क्लास में प्राप्त किए हैं नंबर। कैप्टन बेकरी से मोहम्मद आरिफ जी चौहान POP डेकोर से अब्दुल रजाक साहब प्रशस्ति पत्र देंगे। नेक्स्ट है मोहम्मद समीर गोरी, सन ऑफ मोहम्मद असलम एंड सलमा बानो। मोहम्मद समीर गोरी, सन ऑफ मोहम्मद असलम एंड सलमा बानो, आपने 69% मार्क्स अर्जित किए हैं। आपके हौसला अफजाई के लिए चौहान किराना स्टोर एंड पेंटर वर्क से अब्दुल जब्बार जी और चौहान मेडिकल्स एंड जनरल स्टोर से नदीम जी चौहान, चौहान किराना स्टोर एंड पेंटर वर्क से अब्दुल सत्तार जी, आप मंच पर आए और बच्चे का हौसला अफजाई करें। जिसने 69% 10th क्लास में नंबर प्राप्त किए हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये IAS IPS बने, ऐसी हम आशा करते हैं। सानिया बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद आरिफ एंड समीम बानो, आपने 10th में 61.67% मार्क्स अर्जित किए हैं। तो आपके हौसला अफजाई के लिए चौहान मेडिकल्स एंड जनरल स्टोर से नदीम जी चौहान, चौहान मेडिकल्स एंड जनरल स्टोर से नदीम जी चौहान और चश्मा घर से अब्दुल रहीम जी गोरी, चश्मा घर से अब्दुल रहीम जी गोरी। बुलंद इतना खुदा खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अपने आप को इतना काबिल करो कि हर कोई पूछे। इसी के बीच में अब अगले तो इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पे आए और अपने अनुभव को समाज के सामने दें। उपस्थित समाज के बड़े बुजुर्गों, समाज की होनहार प्रतिभाओं, मैं रूहीन गोरी आप सबको सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करती हूँ। बड़ी हैरत होती है उस कौम की हालत देखकर जिसका आगाज इकरा से हुआ हो। इकरा का मतलब है पढ़ो। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि समाज में शिक्षा को आगे बढ़ावा देना और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करना। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती जा रही है और जो इस रफ्तार के साथ बढ़ते जा रहे हैं वो तो अपनी मंजिल हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो इस रफ्तार के साथ कदम ताल नहीं मिला पा रहे हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। मैं पूछती हूँ गर्ल एजुकेशन इतनी जरूरी क्यों है? आप खुद ही सोचिए, जब हम अपनी घर की महिला को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले लेडी डॉक्टर को ढूंढते हैं और खुद की बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं है। सोचते हैं छोरी है केकट से पढ़ के जानो तो आगे रही है। तो हमें शुरुआत करनी होगी, अपनी बेटियों को मेडिकल फील्ड में लेके जाएं, CA, एडवोकेट, इंजीनियरिंग हर प्रोफेशन में हो, ताकि हमारी पर्दानशीन औरतों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हमारे सामने ऐसे कई समाजों के उदाहरण हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों में अपनी बच्चों को इतना अधिक प्रोत्साहित किया है, इतना अधिक प्रोत्साहित किया है कि आज उनकी अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। तो हमें भी संकल्प लेते हैं कि अपनी बच्चियों को सिर्फ स्कूल तक ही नहीं बल्कि कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज भी करवाएंगे। पढ़ाई के खर्च को एक बोझ न मानते, एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा समाज ही बेहतर तरक्की कर सकता है। हम खुद अभी अगर सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जानकार ढूंढते हैं। तो आप ही सोचिए, अगर सिस्टम में अपने ही लोग नहीं होंगे तो हमारी जानकारी कैसे बढ़ेगी? अपने समाज में बहन बेटियों को कुछ ना कुछ देने की रिवायत जरूर है। तो मैं भी अपने समाज के बड़े बुजुर्गों से एजुकेशन मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं नाउम्मीद नहीं होंगी और अपनी वाणी को मैं अब्दुल कलाम की
एपीजे अब्दुल कलाम के एक थॉट के साथ विराम देती हूँ कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। अल्लाह हाफिज। सरकार एक स्लोगन लाई थी कुछ सालों पहले, मुझे याद है। सरकार का नारा था, सास बहू जब साथ बढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। लेकिन हमारी माइनॉरिटी की कौम ने इस स्लोगन को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि सास बहू जब साथ बढ़ेगी घर का काम कौन करेगी। नहीं, सास बहू जब साथ बढ़ेगी घर का काम कौन करेगी। तो हमें इस स्लोगन को चेंज करना है। हमें पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित करना है। हमें आज समाज में कहाँ जरूरत नहीं होती है। हम लड़कों को तो पढ़ाना चाहते हैं, लड़कों का एडमिशन अच्छी स्कूल में करवाते हैं, लेकिन लड़कियों का एडमिशन बोला ये तो लड़की है सरकारी स्कूल में पढ़ ले, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब हमें जरूरत होती है, हमें एक नर्स की जरूरत होती है और हम चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज इस मन से ये तय करें कि हम लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को ही हम पढ़ाएंगे। जितनी तवज्जो हम लड़के को देते हैं उतनी तवज्जो हम लड़की को भी देंगे और एक पीढ़ी को कामयाब बनाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में 23 के इनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर, ताकि हम इनका हौसला अफजाई करें। इन्होंने इतने % मार्क्स हासिल किए हैं जो मेरे तो 3 सालों में मिलाकर जोड़े तब बनते थे। सिमरन डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम पंवार एंड रजिया, इन्होंने 10th क्लास में इस साल 60.33% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इनका हौसला अफजाई करने के लिए बुलाना चाहूंगा मैं चौहान स्टोन के प्रोप्राइटर महबूब अली जी और ईटू जी गोरी किराना स्टोर से आरिफ जी गोरी, तो एशिया मेन पावर सर्विस से सलमान जी लीलगढ़ और फयम बिल्डिंग मटेरियल से मोहम्मद आमीन जी जो छापर रोड पर है, फयम बिल्डिंग मटेरियल। तो और सभी तो हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप लोग जो बैठे हैं हम तालियों से भी हौसला अफजाई करूं। डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम चौहान एंड सबनम बानो, तानिया बानो, मोहम्मद सलीम चौहान, सबनम बानो, आपने 10th में 60 आप मंच पर आए और बच्ची का हौसला अफजाई करें। सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा जेंटल मी शूज सेंटर से साजिद अली जी, जेंटल मी शूज से साजिद अली जी, गोरी मैचिंग सेंटर से आरिफ जी गोरी, गोपालपुरिया इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बर से प्रोप्राइटर मोहम्मद शरीफ जी, गोपालपुरिया इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बर, स्टोर से मोहम्मद उस्मान जी, बानू लीलगढ़ जो अस्कर अली पूर्व पार्षद जी की लड़की है, उन्होंने 62.20 ओपन बोर्ड से किया है। तो मैं गुजारिश करूंगा, इनके फादर हैं अस्कर अली जी पूर्व पार्षद। गोरी प्रॉपर्टी से अजरुद्दीन जी गोरी, हयात वेज एंड नॉन वेज होटल से महबूब जी पंवार, हमीद ब्रेजिंग सेंटर से हमीद जी आप मंच पर आए हैं। हकम अली गुरु जी, 7 साल पहले शादी हो गई थी, शादी के टाइम में वो 7वीं पास थी। शादी के बाद में उसने 10th का जो फॉर्म भरा उसमें इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 62% अंक प्राप्त किए। साफी जी क्या आईटी मित्र एंड ट्रेवल से आप मंच पर आए हैं। मोहम्मद शरीफ जी, इस्लामिया ई मित्र सेवा केंद्र से मोहम्मद शरीफ जी, मोहम्मद नफीस जी जो मोहम्मद आरिफ रफीक जी के लड़के हैं। अपने 10th में इस साल 63.33% मार्क्स अर्जित किए हैं। खतीजा बैलीम, डॉटर ऑफ नवाब अली एंड गुलशन बानो, खतीजा बैलीम, डॉटर ऑफ नवाब अली एंड गुलशन बानो, आपने भी 10th में 63.5% मार्क्स अर्जित किए हैं। आपका हौसला अफजाई के लिए
जिक्रा फैशन से अकरम अली जी तुगलक, खुड़ीवाला ट्रैक्टर एंड लोडर सर्विस प्रोप्राइटर अजीत जी खुड़ीवाला ट्रैक्टर एंड लोडर सर्विस। आसिफ अली जी चौहान, आप मंच पर आएं और बच्ची का हौसला अफजाई करें। आसिफ जी पार्सल। विशाखा, डॉटर ऑफ मोहम्मद अब्बास लीगर एंड नाज़िम बानो, आपने 10th में 64% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आपके लिए बुलाना चाहूंगा क्याल कलेक्शन से सदीक अली जी क्याल कलेक्शन से सदीक अली जी क्याल, और केजीएन होम डेकोर से आसिफ जी पार्सल। आगे तैयार हैं शाकिरा गोपालपुरिया, डॉटर ऑफ अनवर, जिसने 10th क्लास में 64 तैयार की। केजीएन फूल डेकोर एंड ट्रेवल से तारिक जी चौहान, केजीएन फूल डेकोर एंड ट्रेवल से तारिक जी चौहान, और खुड़ीवाला फोटो स्टूडियो से आसिफ जी खुड़ीवाला फोटो स्टूडियो। इन्होंने 10th क्लास में 65.5% अंक प्राप्त किए हैं। हार्डवेयर से नौसाद जी क्याल पीओपी डेकोर से खलील जी क्याल, और क्याल पावर टूल्स एंड हार्डवेयर से नौसाद जी क्याल, आप मंच पर आए और हमारे सितारों का हौसला अफजाई करें। बाबा रामदेव स्कूल से इस वर्ष 10th में 65.83% मार्क्स अर्जित किए हैं, और आपके हौसला अफजाई के लिए हमारे लाइफलाइन मेडिकल से मुंशी भाई जी आप मंच पर ही हैं। आप उनका से भंवर जी चौहान, आप मंच पर आए हैं और उन बच्चों का हौसला अफजाई करें। MS चौहान ट्रेडर से अब्बास जी चौहान, आप मंच पर आए हैं। मोहम्मद यूसुफ, पुत्र अब्दुल समाद निमी वाले, जिन्होंने 10th क्लास में 66% अंक प्राप्त किए हैं। मोहम्मद फारूक क्याल, प्रांची एंड प्लेट सप्लायर्स FCI गोदाम के पास, आप भी मंच पर आए हैं। अख्तर जी क्याल, आप मंच पर आए और मोहम्मद फारूक जी के बिहाफ पे उनका हौसला अफजाई करें। सानिया बानो का तालियां बजा के स्वागत किया जाए, जिन्होंने 66% अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है सुबेका बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद याकूब एंड समीम बानो, आपने इस वर्ष 10th में 67.6% मार्क्स अर्जित किए हैं, और आपका हौसला अफजाई के लिए महबूब बिलाल किराना स्टोर से मोहम्मद वासल, आप मंच पर आए हैं और इनका हौसला अफजाई करें। MH स्टोन से तैयार हैं, जो सुपुत्री है मोहम्मद याकूब जी की, जिन्होंने 10th क्लास में 67.67% अंक प्राप्त किए हैं। पर आए हैं और बच्ची का हौसला अफजाई करें। सुबेका बानो, जिसने 10th का कबड्डी। मोबाइल फोन से मोहम्मद जमील जी चौहान, आप मंच पर आए। आपने 10th में इस वर्ष 68.6% मार्क्स अर्जित किए हैं, आप भी मंच पर आए। सादिया बानो, डॉटर ऑफ जहीर अब्बास एंड परवीन बानो, और उनका हौसला अफजाई के लिए मदार कंप्यूटराइज धर्म कांटा से मोहम्मद आबिद खुड़ीवाला, मदार कंप्यूटराइज धर्म कांटा से हमारे पूर्व पार्षद खालिद जी गौरी, मोमिन ब्रदर्स टेलीकॉम से खालिद जी गौरी, होकर आप भी मंच पर आए और बच्चों का हौसला अफजाई करें। सबाना बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद इमरान खोकर एंड नूरजा, आपने 10th में 69.33% मार्क्स 2023 में अर्जित किए हैं। सबाना बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद इमरान खोकर एंड नूरजा, और
इनका हौसला अफजाई के लिए न्यू गोरी ट्रांसपोर्ट कंपनी से रफीक जी गोरी, न्यू गोरी ट्रांसपोर्ट कंपनी से रफीक जी गोरी एंड न्यू ट्रेडिंग आर्टिफिशियल से प्रोप्राइटर सोहेल जी कुड़ीवाला 10th क्लास में 70.50 अंक अर्जित किए हैं। ये बच्चा उमरदीन जी नीमी वाले का लड़का है। तालियां बजा के स्वागत किया। ऑप्टिकल प्लेस से अब्दुल मतीन जी गोरी, ऑप्टिकल प्लेस से आरसीएम वंडरवर्ड से फारूक जी बैलीम, शेर मोहम्मद के लड़के हैं। इन्होंने 74.83% अंक प्राप्त किए हैं। आरसीएम वंडरवर्ड से फारूक जी बैलीम, आरके फर्नीचर हाउस से रफीक जी खुड़ीवाला, आरके फर्नीचर हाउस से रफीक जी खुड़ीवाला, इन्होंने 61.67% प्राप्त किए हैं। सानिया बानो, मोहम्मद आरिफ जो लेट आए हैं, ये पिछले राजमहल पेंट एंड इलेक्ट्रिक से यूनुस जी गोपालपुरिया, राजमहल पेंट एंड इलेक्ट्रिक से यूनुस जी गोपालपुरिया, आरके ऑटो इलेक्ट्रिक से मोहम्मद शरीफ, आरके 76.67% अर्जित किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। राजमहल पेंट एंड इलेक्ट्रिक से यूनुस जी गोपालपुरिया, राजस्थान ऑप्टिकल कंपनी से अब्दुल कयूम वैलीम, राजस्थान ऑप्टिकल कंपनी से अब्दुल कयूम वैलीम और उस्मान जी को मोहम्मद नदीम पुत्र अब्दुल रहमान जी, जिसने 10th क्लास में 77.17% अंक प्राप्त किए हैं। इस बच्चे के लिए बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। मांगीलाल जी ठेकेदार जी, आप रमजान जी के बिहाफ पे मंच पर आए हैं। अगले इनाम के लिए सानिया पुत्री रोशन अली जी, जिन्होंने 10th क्लास में 60.5, हुसैन पहली जिन्होंने 10th क्लास में 72.83% अर्जित की है। साइन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, जिन्होंने 72.83% अर्जित किया। मिनरल प्राइवेट लिमिटेड से मोहम्मद शरीफ जी और मुंशी जी पवार, अगले इनाम मुंशी जी पवार, अगले इनाम के लिए शानिया पुत्री रुस्तम अली जी पहले, जिन्होंने 80% 10th क्लास में अंक प्राप्त किए हैं। मैं रोहित गौरी को आमंत्रित करता हूँ, वो स्टेज पे है। शेर जी खोकर, आप भी मंच पर आए। शेर जी खोकर और समा कलेक्शन से दीन मोहम्मद जी गोरी, समा कलेक्शन से दीन मोहम्मद जी गोरी। अगले इनाम के लिए सूफिया पुत्री मोहम्मद जमील सैयद, जिन्होंने 10th क्लास में 60.17% अंक प्राप्त किए हैं। इंश्योरेंस सेंटर से आसिफ जी, सना ई मित्र एंड इंश्योरेंस सेंटर से आसिफ जी, सापू मिनचैन प्राइवेट लिमिटेड, सापू मिनचैन प्राइवेट लिमिटेड से साबुद्दीन जी गोरी। आप मोहम्मद अकरम 10th क्लास 64%। एसएस फैशन से प्रोप्राइटर आबिद पवार, एसएस फैशन आबिद पवार और तमन्ना मोबाइल से शेर मोहम्मद जी, तमन्ना मोबाइल से शेर मोहम्मद जी, आप भी मंच पर आए, बच्चों का हौसला अफजाई करें। पुत्री मोहम्मद याकूब 10th क्लास 67.67%। 10th क्लास के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर आने वाले विद्यार्थियों के स्टेज के लिए तैयार रहें। जो पुत्री है इकबाल नीलनगर की, जिन्होंने 86% सामने देखो।
I had got this opportunity, I taught her, so she is very talented, I can say. सिमरन डॉक्टर ऑफ इकबाल गिलगर। इसी क्रम में नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा एक नया तराना लिखा गया है 88.67% का, और राजकीय भीमसरिया स्कूल से इन्होंने ये 87% मार्क्स हासिल किए हैं। सो गिव देम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, गिव देम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। 88.67%। फर्स्ट प्राइज के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सिमरन गौरी जो पुत्री है जाकिर हुसैन जी की। इन्होंने 10th क्लास में 93.17% अंक प्राप्त किए। 93.17% marks. Hats off you, Simran. इसी के साथ 10th क्लास कंप्लीट हो गई। अभी इस साल से गौरी भी हमारे बीच मौजूद हैं, वो आप मंच पर आए और बच्ची का हौसला अफजाई करें। ताज इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी आज के इस प्रोग्राम के सदर, हमारे 28 के रोग के सदर हाजी लाल मोहम्मद जी बड़ी खाटू वाले, आज के इस प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि सभापति नीलोफर जी गौरी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी साहब, इदरीस जी गौरी साहब, हमारे तीनों मोहल्ले के सदर सलीम जी गोपालपुरिया, हसन जी बाटी, सपी जी खिलजी और तमाम मेरे बुजुर्गगण और समाज के तमाम युवा और आगे बढ़ने वाले माताओं और बहनों, आप सभी को आज के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। आज का ये प्रोग्राम प्रथम सम्मान समारोह समाज के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे समाज में 3 ऐसे बच्चे जो 10वीं में और 12वीं में जिन्होंने जिला स्तर के अंदर अपना नाम पूरे समाज के लिए गौरव किया है। एक बच्ची जो मुंशी जी पार्षद है, उनकी बच्ची थी जिन्होंने लास्ट ईयर पूरे समाज में जिला स्तर पर सेकंड रही थी वो बच्ची। मैं उस बच्ची के लिए तालियां बजाना चाहता हूं, कौम के सभी साहिबान से मेहरबानी करना चाहता हूं कि उस बच्ची का हौसला अफजाई करें। आज का ये प्रोग्राम शिक्षा को लेकर रखा गया है। हमारी समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा एक लॉस है जो हम नहीं पहचान सके। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें इतना आगे बढ़ा सकती है कि जिससे हम अपनी हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, टाइम थोड़ा है, इसलिए यही कहना चाहूंगा जो भी बच्चे और बच्चे आज सम्मानित हुई हैं उनके लिए गर्व की बात है। वो आगे भी जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं, 11th में हैं, उनको भी एक ये जज्बा होना चाहिए कि अगले साल में भी यहाँ आके खड़ा होकर और अपने समाज के इस सम्मान समारोह में समान हूँ और अपने समाज का नाम करूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है फूल बानो, डॉटर ऑफ सिकंदर अली एंड मोहम्मद नद्दू एंड लाली बानो। आपने 12th में लास्ट ईयर 63 पॉइंट मार्क्स ऑब्टेन किए और आपके लिए बुलाना चाहूँगा रुखसार भाटी के लिए बिलाल जी क्याल और साजिद जी चौहान। बिलाल जी क्याल और साजिद जी चौहान आप मंच पर आए और इनका हौसला अफजाई करें। लेडीज की तरफ नाश्ते का
जब दिया जाए तो यहाँ पर ये लेडीज़ों का इंतज़ाम किया गया है कि वही लड़कियों के हाथ के अंदर अपना सभी बच्चे हैं और इसी प्रोग्राम में अपना मार्क्स प्राप्त किए। अख्तर लीलगढ़, नदीम लीलगढ़, सन ऑफ सलीम लीलगढ़ एंड बानू, आपने लास्ट ईयर 67.6% मार्क्स ऑब्टेन किए। नदीम लीलगढ़ एंड सलीम लीलगढ़। मोहम्मद अयूब, अगले इनाम के लिए अख्तर लीलगढ़ पुत्र एंड फरीदा बानो, आपने 12th में लास्ट ईयर 69.8% मार्क्स प्राप्त किए। मोहम्मद अरमान एंड मोहम्मद अयूब। रेशमा बाटी, डॉटर ऑफ यूनुस बाटी एंड साबिरा बानो, आपने 12th में लास्ट ईयर 72.4% मार्क्स ऑब्टेन किए। वाहिद इक्याल, आप मंच पर आएं और बच्ची का हौसला अफजाई करें। अरुण जी क्याल, आपकी बहुत ही शानदार परसेंटेज 72.6 प्राप्त किए। तो डबल तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। साइना, हमारे साथ करें। साइना, डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम, जो 20 सालों के बाद में इन्होंने वापस एजुकेशन स्टार्ट की है। आज से 20 साल पहले 7th करके छोड़ा और अभी लास्ट ईयर इन्होंné 10th किया है और वो भी 72.60% के साथ। नाजमीन बानो, नाजमीन बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद अनीफ एंड हसमत बानो। अगले इनाम के सिटी पवार और महबूब की, आप भी मंच पर आए हैं और बच्चे का हौसला अफजाई करें। नाजमीन बानो को जो पुत्री है जवरुद्दीन जी पवार की, इन्होंने 12th क्लास में 74.60% प्राप्त किए हैं। इनके लिए एक बार पुत्री मोहम्मद सदीक जी बाटी, जिन्होंने 12th पर 75.40% प्राप्त किए हैं, जिनका सम्मान मुंशी जी पवार महबूब जी करेंगे। देखो महबूब जी गोपालपुरिया क्याल की, जिन्होंने 12th में 75.80% अर्जित किए हैं। इनके सम्मान के लिए रजाक जी और सेठ जी क्याल वालों, पुत्री मोहम्मद रफी, जिन्होंने 12th में 76.80% अर्जित किए हैं। जिन्होंने 12th में 77% अर्जित किए हैं। इनके लिए तालियां, जिनको राजू चौहान और आरिफ बारदाना वाले आके सम्मानित करेंगे। नादिया पुत्री असलम, उन्होंने 12th में 77% अंक प्राप्त किए हैं। उनके बड़े पापा हैं जो कंजना कोसर, जिन्होंने 12th में 80.33%, ये तारीफ के लायक हैं। और शोएब पुत्र पप्पू मोहम्मद 12th में, जिन्होंने 80.60। फारूक आगे इनाम के लिए जुबेर 10th के लिए 3 नाम रहेंगे थे। पहला है परवीना 67% प्राप्त किए, जिनको सम्मानित करने के लिए रुस्तम जी चौहान और बिलाल जी पुरीवाला, आप मंच पर आए और बच्चे का हौसला अफजाई करें। अरे भाई, खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, तालियां तो बजा दो जिनके हाथ के, जिन्होंने 10th में 76% प्राप्त किए हैं। सदाम जी बैलीम और गफ्फार जी, आप भी मंच पर आए और बच्चों का हौसला अफजाई करें। सदाम जी बैलीम अर्जित किए हैं और इनका हौसला अफजाई के लिए सकूर जी गोपालपुरिया और अब्दुल रहमान जी बाटी। सकूर जी गोपालपुरिया और अब्दुल रहमान जी बाटी। अगले इनाम के लिए सहनाला है, जो गुलाम नबी खिलजी जी की लड़की है, जिन्होंने 12th में 84.20% अर्जित किए हैं। जाकिर जी बाटी, आप भी मंच पर आए। अगले इनाम के लिए शाहीन बहली,
पुत्री अब्दुल मतीन बहलीम, जिन्होंने 12th में 84.20% आपके मंच पर आए हैं। हनीफ जी चौहान और राजू जी चौहान, हनीफ जी चौहान, राजू जी चौहान मंच पर आए और बच्चों का हौसला अफजाई करें। साहिब बहलीम, रहमान जी चौहान, आप मंच पर आए, बच्चों का हौसला अफजाई करें। काम देखो। समा पवार के लिए तालियां। सामने आगे सनम बानो, पुत्री मोहम्मद सलीम, सामने देखो। साइना गोरी, अब्दुल हमीद गोरी, जिन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई करें। राजू सी बारदाना वाले, राजू सी बारदाना वाले, आप भी मंच पर आए। मणियार, साजिया पुत्री उमरदीन तैयार हैं, शमसुद्दीन जी मणियार, आप भी मंच पर आए, बच्चों का हौसला अफजाई करें। जिन्होंने 12th में 85% तक सामने प्राप्त देखो। की। साजिया पुत्री उमरदीन, उमरदीन जी नीचे वाले, सामने देखो। सोहेल गोपालपुरिया, आ रहूंगा पथ पर, चलता सामने रहूंगा देखो। पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आज इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे बीच खाटू से आए 28 हाल ही में 28 गांव के बने सदर सम्मानीय लाल मोहम्मद जी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी जी, हमारे तीनों सदर हसन जी भाटी जी, सफी जी खिलजी जी, सलीम जी और मेरे पापा जी इदरीस जी गोरी जी, सलीम जी गोपालपुरिया जी, हमारे पार्षद भाई आसिफ जी, पार्षद भाई जाकिर जी, उपस्थित समस्त मंच अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान बड़ी संख्या में आई हुई हमारी समाज की बेटियां और उनके साथ आई हुई उनकी माताएं और एक साइड में विराजमान हमारे समाज के सभी बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सभी का मैं आज इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज में जिस तरह से आज जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, तो मैं सर्वप्रथम इकरा वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, मोटिवेट के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसे प्रोग्राम समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए ताकि हमारी समाज की जो बेटियां और बेटे हैं वो ऐसे मोटिवेट होते रहें और एक अच्छा मुकाम हासिल करते रहें, क्योंकि जो बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं तो उनका हौसला अफजाई करते रहना चाहिए, उनके मान सम्मान करता रहना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान से इंसान आगे बढ़ता है। और मैं आज बड़ी खुशी की बात है, जितने भी जो आज सम्मान हुए हैं, सम्मान होने में जो सबसे ज्यादा जो थी वो हमारे समाज की बेटियां थी, तो उन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि जब बेटियां पढ़ती हैं तो बेशक दो घरों का नाम रोशन करती हैं, एक अपने पियर का और एक जहां पर भी जाएगी अपने ससुराल का, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी को भी वो आगे बढ़ाएगी। तो बड़ी खुशी की बात है। तो मैं सभी को जो आज सम्मानित हुए हैं, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। साथ ही रही बात शिक्षा की, आज का जो माहौल देखा है, ऐसा लगता नहीं कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में जो बच्चियां सम्मानित हुई है, खुशी की बात है कि अब हमारे समाज के आगे से पिछड़ा वर्ग जल्दी हटने वाला है। मोस्टली बहुत से लोग बोलते हैं कि जो अल्पसंख्यक
आदिवासी समाज होता है, वो पिछड़ा समाज होता है, वहाँ शिक्षा की कमी होती है। लेकिन आज के माहौल के हिसाब से ऐसा नहीं लगता है। जरूर हमारा समाज भी अब टॉप लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रहा है। आज जो सम्मान समारोह रखा गया है, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं, मैं तो लड़कियों के लिए ही बात करूंगी। बेटे तो पढ़ते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं, लेकिन जब बेटियां पढ़ती हैं उस एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, 10th में, 12th में, लेकिन शिक्षा मत छोड़ना, क्योंकि हमें अपने मुकाम हासिल करना जरूरी होता है। चाहे गवर्नमेंट जॉब में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे नंबरों से शिक्षा हासिल की है। रही बात, हमारे समाज में कुछ ऐसे घर भी होते हैं जो शिक्षा नहीं हासिल करा पाते, लेकिन हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए जो योजनाएं लाकर, जो हमारी देश की राजस्थान की बेटियां एक अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, उनके लिए अनेक योजनाएं लेकर आ रहे हैं। तो आप प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल में भी शिक्षा हासिल कर सकती है। अभी एक बच्ची थी जो भिवसरिया स्कूल से थी, वो 2nd आई है। बड़ी खुशी की बात है, सरकारी स्कूल की बच्चियां आज टॉप लेवल पर है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हाल ही में न्यूज चैनल में आया था, पेंशन निकालने वाले का बेटा जज बना है। तो हमारे तो समाज में ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छे सक्षम भी हैं। तो आप जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जब समाज में बच्चे पढ़ते हैं तो समाज का नाम रोशन होता है और समाज आगे बढ़ता है, और शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। क्योंकि हमारे कुरान में जो फर्स्ट वर्ड पढ़ी है, इकरा, इकरा का मतलब होता है पढ़िए, तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारे पास सारे शैक्षणिक संसाधन बहुत है पढ़ने के लिए, आप पढ़िए। पढ़ने से ही हमें, ज्ञान से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। समाज की बेटियां आज कोई LLB कर रही हैं, कोई गवर्नमेंट में भी जाती है। बहुत सी समाज है, अपने निर्गत समाज की बात नहीं करूं, बहुत से समाज है माइनॉरिटी में जो आज आगे हैं। केमकानी समाज को देख लीजिए, वो हर शिक्षा के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे है। लेकिन हम भी आज के जो समय में है, हमको बराबर होके, सबको एक साथ होके शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और मैं आज हमारे जो समाज के जो मौजूद है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कंपटीशन शिक्षा के क्षेत्र में रखिए, ना कि हमें कंपटीशन इस क्षेत्र में रखना चाहिए कि उसने इतना बड़ा बंगला बनाया, घर बनाया, मैं उससे भी बड़ा बनाऊं, उसने शादी में इतना खर्चा कराया, मैं उससे भी बड़ी शादी करके दिखाऊं। ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए। शिक्षा में कंपटीशन होना चाहिए कि हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में कितने डॉक्टर है, कितने IAS है, कितने इंजीनियर है। कंपटीशन शिक्षा का होना चाहिए, ना कि शादी ब्याह महल बंगलों का होना चाहिए। रही बात, हाल ही में कल ही रिजल्ट आया है, सलमा चौहान, वाइफ ऑफ इमरान चौहान, जो नर्सिंग स्टाफ गवर्नमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे समाज में आज, मुझे सुजानगढ़ में तो पहली बार देखने को मिला है कि नर्सिंग गवर्नमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ है। साथ ही हमारे बीच खाटू से जो लाल मोहम्मद जी आए हैं, उनका भी उनके पुत्र डॉक्टर साजिद जी, वो भी गवर्नमेंट में हैं। खाटू छोटी सी एक जगह है, लेकिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके आज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से जो लोग हैं आज जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे और एक अच्छी पोस्ट पर हैं। तो हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा के साथ साथ उर्दू और अरबी की तालीम भी हमें होनी चाहिए। हमें उर्दू और अरबी, कुरान, ये सब कुछ हमें सीखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, सब कुछ हमें करना चाहिए। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, आज बड़ी संख्या में आप लोग पधारे, इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के आप दूर दराज से भी आए हो, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं खासकर इस इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक आभार। आपने हमें भी बुलाया और मान सम्मान दिया, उसका भी मैं तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हर साल फैशन का कंपटीशन करें, अच्छे मकान का, अच्छी शादी का, अच्छी फैशन का कंपटीशन नहीं करें, फेयर कंपटीशन करें। इसी क्रम में हमारे तीसरी यहाँ अमित जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ और आपका स्वागत किया जाए। और हमारे को अमित जी कम ऑन स्टेज। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, वो दिखाने वाले यही हमारे पत्रकार बंधु हैं। और हमारे लोकप्रिय सदर हसन जी बाटी साफा पहना के हसन जी, मोहन जी गोरी मंच पर पधारे हैं। मोहन जी गोरी, आलम जी ऐसे हैं, और अयूब जी बच्चों का हौसला अफजाई करें। राजू जी गोरी, रोशन जी गोपालपुरी। अगले इनाम के लिए परवीना बानो पुत्री मोहम्मद आरिफ जिन्होंने 12th में 61% अंक। अगला नाम अंशु गोपालपुरिया पुत्र अब्बास लीडर जिन्होंने 12th में 63% अंक अर्जित किए हैं। इनका स्वागत करें। और रमजान जी और इमरान जी का स्वागत करने के लिए हमारे मंचस्थ मेहमान इनका स्वागत करें। हमारे खुसूसी मेहमान जो क्वालिटी है रुखसार बानो। अगला इनाम मोहम्मद शोएब पुत्र शेर मोहम्मद 12th में 66। सामने देखो। जिंदगी का शौक गबरू जी गोपालपुरिया, हबीब जी गोरी। शाहीन बानो पुत्री फारूक लीलगर आगे नाम ले लें। पुत्री मोहम्मद सलीम जिन्होंने 12th में 70.40% प्राप्त किए हैं। शाहीन बानो। हबीब सन ऑफ रफीक जिन्होंने 12th में 70.80% मार्क्स किए हैं, 71.80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आसमीत को सम्मानित करने के लिए मैं प्लीज कम ऑन स्टेज रुक्सी बाटी और रफीक राजस्थान शाहीन के लिए आमंत्रित करूंगा। मंत्री राकेश जी गोरी, सुलेमान जी, इरफान जी और अबरार लील करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। अबरार लीलगर आपने 12th में 77.20% मार्क्स प्राप्त किए हैं। Heads of you come on stage। तमन्ना लीलगर को सम्मानित करेंगे। अबरार लीलगर, साजिद जी और दलीप जी लीलगर। सादिया बानो डॉटर ऑफ असलम, आपने 12th में 77.60% मार्क्स प्राप्त किए हैं। वेल डन सादिया, कम ऑन स्टेज। सादिया पार्टी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। दलीप जी लीलगर, जानू भाटी, मोहम्मद सलीम गोपालपुरिया। अगले इनाम के लिए मुस्कान पुत्री मोहम्मद रजा जिन्होंने 12th में 78.20 नंबर अर्जित किए हैं। इनके लिए जोरदार तारीफ गोपालपुरिया मोहम्मद हबीब करेंगे। 79.20% मार्क्स प्राप्त किए हैं। वेल डन रेशमा, कम ऑन स्टेज। रेशमा के लिए जोरदार तालियां। और जो भी सदस्य हैं मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ वो आ जाएं। साजिद, दलीप लीलगर, जानू भाटी और नवाब अली आर के फर्नीचर से रफीक जी कुड़ीवाला। बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम, आपने 12th में 64.20% मार्क्स प्राप्त किए हैं। वेल डन सलीम। मेरा सर वाले मंच पे आए और सम्मान। नफीसा गोरी डॉटर ऑफ मोहम्मद साजिद गोरी, आपने 12th में 60.89 कॉमन स्टेज। सामने देखो।
Wahiz Gopalpuria, son of Mirza Gopalpuria, आपने 12th में 60.20% मार्क्स प्राप्त किए हैं। Well done, Wahiz. Come on stage for your certificate. परवीन बानो, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, आपने 12th में 61% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। परवीना बानो को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य सबा करीम क्याल को, सलीम अली और शेर मोहम्मद जी को। अस्सलाम वालेकुम। इकरा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रथम जो सम्मान समारोह हो रहा है उसमें स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे कौम खेड़ा के सदर अजलाल मोहम्मद जी, हमारी सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति बेटी नीलोफर गौरी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे नेता हमारे बिजली जी गौरी साहब, हमारी कौम के सदर स्टेशनबाज के हसन जी भाटी, इंदिरा कॉलोनी के शफी जी खिलजी, लाइन पार्क के सलीम जी पूरीवाला और मंच पे सभी विराजमान सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बड़ी खुशी की बात है सुजानगढ़ का ये पहला हमारी कौम नीलगढ़ समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है और पहला हो रहा है उसमें भी काफी संख्या में बच्चों का सम्मान हो रहा है। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा और हम इकरा कमेटी वाले भी उनसे कि भी कभी हमें एक मोटिवेशन की एक क्लास लगनी चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम हो तो हमें एक तो ITI के कोई भी वहाँ पे बैठते अफसर उनको बुलाना चाहिए, एक नर्सिंग के कोई भी जैसे बालाजी इंस्टीट्यूट है उनको भी बुलाना चाहिए, जिससे हमारी कौम में बच्चे पढ़ने तो काफ़ी लग गए हैं लेकिन उनको मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं है कि वे 10वीं क्लास पास करने के बाद हमें एक ऐसी क्लास लेनी चाहिए उनके गार्जियनों की और बच्चों की कि वो आगे क्या बनना चाह रहे हैं। अगर वो आगे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें उनको बच्चों को ITI में भेजना चाहिए जिससे वो कोई भी डिप्लोमा ले सके। अगर वो आगे पढ़ना चाह रहे हैं, उनके नंबर बढ़िया है तो उनको 12वीं क्लास के एडमिशन के लिए उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हमें यहाँ हमारे पुराने जो गार्जियन हैं हम पढ़े लिखे कम हैं तो इकरा एजुकेशन का हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी 5 आदमियों की एक कमेटी बनाए जो इस तरह का मोटिवेशन दे बच्चों को कि बच्चों को आगे क्या करना है। जैसे सभापति जी ने बताया कि खुशी हो रही है, हमें बड़ी खुशी है कि बच्चियां ज़्यादा पढ़ रही है, लेकिन सोचनीय बात जो है वो ये है कि हमारे समाज में बच्चे कम पढ़ रहे हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा क्योंकि जो नई जनरेशन है अभी जो बिगाड़ में आ रही है, ये जो मोबाइल चल रहा है और कुछ नशे की लत भी चल रही है, इसलिए हमें समाज के जो जुम्मेवार लोग हैं उनको जो नई जनरेशन है वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही, उनकी तरफ हमें ध्यान देना है और उनकी लाइन को भी सुधारना है। आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और इस मौके पे ये और बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में हमारे पूर्व पार्षद भाई मुंशी जी का लड़का डॉक्टरी कर रहा उज्बेकिस्तान में, ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा हाजी साबिर जी मास्टर जी की पोती और मेरी डोटी वो इस साल डॉक्टर बन जाएगी। एक और खुशी की बात है अपनी जो रमजान जी महबूब जी लाडू वाले की का पोता है उनकी घरवाली नर्सिंग में लग गई है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अपने जो मुंशी जी चौहान जो पूर्व पार्षद है और इंशाअल्लाह एकदम कोने पे आए हुए हैं, उनका भी सरकारी नौकरी में फार्मेसिस्ट में नंबर आ जाएगा। मालिक से दुआ करते हैं कि जल्द आ जाए उनका। तो आप सब आए, इसका आपने
हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान किया। धन्यवाद। जय हिंद। रहमत को सम्मानित करने के लिए मैं महिलाओं से साजिदा बानो, कुलसुम बानो और नूरजा गोपालपुरिया को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। सामने देखो। समीम वैली, सुबह दौलत, गुलशन बानो। गोरी मौजूद है यहाँ पे। आसमा, डॉटर ऑफ बाबूलाल, आपने 12th में 74.2% मार्क्स प्राप्त किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड रैंकर आयशा बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद शरीफ। जिनकी बच्ची अभी लेट कर रही है सीकर से, आज एग्जाम होने के कारण वो नहीं आ पाए, उनके पति वो आधा 1 घंटा और इंतजार करें। तालियां वो बजाएं जिनके हाथों में दम है। प्रोग्राम ज्यादा नहीं चलेगा, आप कृपया कर में मंच पे बैठे रहें। आज 1 घंटा लेट हो जाएगा तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे सेकंड रैंकर सानिया गौरी, डॉटर ऑफ अब्दुल मजीद, आपने 12th में। तबस्सुम चौहान, डॉटर ऑफ असलम अली, आपने 12th में इतने परसेंट लाए आप सोच भी नहीं सकते। कितने? 96%। हेड्स ऑफ तबस्सुम चौहान। ये बच्ची भी नीट के एग्जाम की वजह से आज हमारे बीच प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इनके दादाजी रुस्तम अली जी चौहान है। नाम सकीना बानो, मोहम्मद रफी गौरी, जिन्होंने 12th में 79.40 प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों के साथ सकीना बानो, मोहम्मद रफी गोपालपुरिया, इनका स्वागत बीर बानो वैली समीम बानो करेंगी। सकीना बानो का स्वागत मंच पे मीर बानो वैली और समीम बानो करेगी। सामने इरफान गौरी को सम्मानित करने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा। समीम गोपालपुरिया मंच पे आए। नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मेरा कहने का हाजी लाल मोहम्मद जी बड़ी खाटू, जो कि खेड़ा सदर हैं, खेड़ा के सदर हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और हमें 2 शब्दों से नवाजें। पिछले महीने 17 तारीख को 17/9 को 28 गाँव मिलकर और डीडवाड़ा के अंदर मेरे को सब सर्वसम्मति से एक दूसरे से किसी से भी कोई खिला की दुआ नहीं थी, बिल्कुल ही। वो सब ने एक साथ होकर एक राय होकर और हमारे को कौम की खिदमत के लिए मुकर्रर किया था आप लोगों ने, जिसमें सुजानगढ़ के भी काफ़ी आदमी थे और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा हमको ये जिम्मेदारी थी कि भाई आप कौम की खिदमत के लिए कोई भी काम हो आप इसमें भाग दें। तो मैं सुजानगढ़ की जनता को, सुजानगढ़ के भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि उस टाइम हमारे जो सदर बनाया था उनका इन सुजानगढ़ वालों का बहुत अच्छा रोल रहा। और बाकी रही बात कि आप यहाँ जो जवान बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, जो ये बीड़ा उठाया है कि भाई पढ़ाई का मामला अपने समाज में बहुत कम है, तो एक हमारे आपा लोगों ने यानी हर चीज़ में सपोर्ट करना पड़े जब बच्चे आपने नस्ल है आ सुधरी और नहीं तो आप धंधा का बात दूंगा तो अपना दुकान की और भी चाबी पूछा बागट पड़ी लेकर भाग भज कर दुकान को ठीक है बजे अपने बच्चे ने बिल्कुल बच्चों को सुनते है स्कूल को ट्रेन हो रही है और ये बच्चे ने अब उड़ा कर और पहले मैं स्कूल में भेजते हूँ, बाद में आप लोग काम करा जब जा रहा पढ़ाई को आकर इस तरह बढ़िया आप नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आप लोग
जो अबार जो मुद्दे उठाए बहुत ही गजब है। आपको हर साल जानना चाहिए, हर साल हमारे बच्चों है जो नंबर देखो चीजें कि वो पिछले साल 60 नंबर आता पर 70 है को नहीं है। और ठीक है मायने जन पढ़ाई के मायने यानी दीन की भी होनी चाहिए, दुनिया की भी होनी चाहिए, ताकि मान बच्चन अटारे में मैं हूँ कहीं मस्जिद को मानने ना हूँ। अगर मस्जिद की मालूम रहे, अगर आजकल ये हाफिज वगैरह गाड़ी वगैरह माइक जाकर ओसा में खड़ो रहते वादा फजर की नमाज में कितनी ज़कात हो रही है, कौन तो बोला 2 नफिल हो रही है, कौन कहेंगे 2 फर्ज हो रही है। 2 रकात का मान चंदी का कि 2 है एक आदमी की, जबकि नफिल ना की चीज नहीं है फजर में, सुन्नत और फर्ज है। तो हालत है हमारी कौन की एक मायने अगर दीन की और दुनिया की दोनों बड़ी आप साथ में करम तो इंशाअल्लाह आपने है बोले कब्र के ऊपर जाओ तो फायदो और कब्र वाला कोई फायदो अपने कोई फायदो जाते अस्सलाम वालेकुम या अल कबूल के वो तो यार अगरबत्ती लगाओ तो मतलब कोई लिखड़े बिना आपको कोई सलाम पेश करा तो बिना कितनी सवाब मिली और आपने भी है कोई सवाब मिली। तो ये चीज़ें हर चीज़ में आप लोग दीन की और दुनिया की पढ़ाई डेढ़ 4 न साथ थे तो आपने मामले सेट हो। अब अगली बात के सेम आपने कौम की इतनी बड़ी बिरादरी है कि एकानी तो 28-29 घेड़ा है और एकानी थे एकला ही है वो भाई। एक बहुत ही मोटी आपने बिरादरी सुजानगढ़ का मान देखिए। और इसी की तारीफ की बात है कि महाराज जान का आदमी ने इतनी मोटी बिरादरी होकर छोटा सा गांव का आदमी ने कि भाई और मगर नुमाइंदे मान लिए हो। तो बहुत बहुत आप बढ़िया धन्यवाद आप लोगों ने कि भाई हमारी जितनी भी कोशिश हो इंशाअल्लाह कोई भी जगह जानो आनो कोई भी अगर कोई घरेलू मसला हो या कोई कौम को मसला हो तो आधी रात का अपना हाजिर होगा इंशाअल्लाह। और अब जो भी अगर कोई बात छोटी मोटी अगर है और कोई मालूम गलत गिरी तो माफ करो और इंशाअल्लाह आप एक दूसरों कंधों मिला आगे एक इन सफर में लेता आना। धन्यवाद। जिन्होंने BA 2022 में पास किया है उसके सम्मान के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ साजिदा बानो और कुलसुम बानो को। अगला अमरीन गोरी, मोहम्मद मुश्ताक गोरी, माता अब्दील बानो तैयार है जो सुजला कॉलेज से BA किया है 2023 से। राजू चौहान 12th में उन्होंने 67% मार्क्स किए हैं। अंशु चौहान सामने देखो। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ सलीम जी गोपालपुरिया, आरिफ जी चौहान TVC जिन्होंने एक्शन का रिएक्शन इकरा एजुकेशन सोसाइटी को हमारे पार्टी के नाम जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम किया जाए। सो कम ऑन स्टेज इद्रिस लिंगर। आपने BA किया है 2023 में, वेल डन आसमीन, कम ऑन स्टेज। सबाना बानो डॉटर ऑफ कासम अली, आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है लास्ट ईयर, कम ऑन स्टेज सबाना। रेशमा डॉटर ऑफ रोशन अली, बैचलर ऑफ आर्ट्स, हेलो। इसके लिए जातीय देशभा वालों के स्वागत के लिए आसिफ अली पार्षद, जी चौहान, नज़मा जुबेर अली। आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है इसी साल 2023 में, कॉमन स्टेज नज़मा लीलगढ़। मुस्कान पवार डॉटर ऑफ मोहम्मद फारूक पवार, आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है इसी वर्ष, कम ऑन स्टेज मुस्कान पवार। अगला नाम अजरुद्दीन खोकर। ये सभी सम्मान हैं जिन्होंने BA 2023 में किया है, उनका सम्मान। मोहम्मद अजीज बैचलर ऑफ आर्ट्स 2023, कम ऑन स्टेज नसरीन। रफीक याल आए मंच पे। सामने देखो। रुखसार लीलगर,
Samir Pawar, son of Muhammad Sarif Pawar, Bachelor of Commerce 2023. मंच पे जो हमारी प्रतिभाएं आ रही हैं, इस हमारे सितारों के लिए कहना चाहूंगा कि जब तुम पैदा हुए थे तो रोए थे, जब तुम पैदा हुए थे तो रोए थे, पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो, अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत 21,000 रुपए इकरा एजुकेशन सोसाइटी को मांगीलाल जी ठेकेदार की तरफ से जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मांगीलाल जी ठेकेदार की तरफ से मोहम्मद खालिद गोरी को सम्मानित मोहम्मद हबीब गोरी, जिन्होंने LLB की है 2022 में। ₹11,000 का चेक अख्तर जी क्याल की तरफ से इकरा एजुकेशन सोसाइटी को 11,000 का तीसरा चेक इकरा एजुकेशन सोसाइटी गोरी, मोहम्मद मुश्ताक गोरी, जिन्होंने MA किया है 2023 में। 5 गोल्डन ट्रांसपोर्ट की तरफ से इसाक जी गोरी की तरफ से बहुत बहुत आभार इसाक जी। आलिया 100 आलिया बानो सैर मोहम्मद गोपालपुरिया 2022। मोहम्मद आसिफ क्याल, सोहेल सन ऑफ पप्पू मोहम्मद, आपने किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स 2022। कम ऑन स्टेज। जिन्होंने लीडर समाज सुल्तानगढ़ में पहले डॉक्टर हैं, जिन्होंने 2023 में कंप्लीट की है और ये अब समाज सेवा, उनके सम्मान के लिए मैं नीलोफर गोरी को आमंत्रित कहूँगा। 2 1 0 0 0 21,000 रुपए का चेक। अब मैं आमंत्रित करूंगा मोहम्मद राकिब चौहान को, जो पुत्र हैं मोहम्मद रफीक चौहान के, जो केमिकल इंजीनियर हैं। फोटो लगा दोगे, जिनका सम्मान इनका सम्मान करेंगे। मोहम्मद राकिब चौहान का। मोहम्मद राकिब चौहान इज ए केमिकल। अगले इनाम के लिए मोहम्मद राहिब चौहान, जो मोहम्मद रफीक चौहान के पुत्र हैं, जिन्होंने BSc। महबूब सिंह गोपालपुरिया की तरफ से 5100 रुपए का चेक। जोरदार तालियां इनके लिए। अगले नाम के लिए आलिया बानो पुत्री सैर मोहम्मद गोपालपुरिया, सम्मान करें। साहिल गोपालपुरिया, शकील गोपालपुरिया, जिन्होंने BA किया है 2023 में, BA किया है 2022 में। सलीम गोरी पुत्र लाल मोहम्मद गोरी, जिन्होंने BA किया है 2022 में, मंच पे आए। सलीम गोरी सन ऑफ लाल मोहम्मद गोरी। अगला तमन्ना खिलची, जो पुत्री है गुलाम नबी खिलची की, जिन्होंने BP। तमन्ना खिलजी, डॉक्टर ऑफ गुलाम नबी खिलजी, BP एड, एक स्पेशल तरह का कोर्स, बैचलर इन BA किया है 2023 में। रेशमा गोरी, नाजमीन गोरी, जो सलीम पुत्र लाल मोहम्मद गोरी, इन्होंने BA किया है 2022 में। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। 5100 5100 रुपए का चेक मोमिन ब्रदर्स टेलीकॉम की ओर से। जोरदार तरीके से चेक पे चेक आया जा रहा है। 4 लाइनें आ रही है मेरे दिमाग में।
सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। जाकिर कयाल, सन ऑफ सलीम कयाल, आपने किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स 2022। ये हमारे पास भी हैं। 2100 2100 रुपए क्याल फर्नीचर की ओर से बिलाल जी क्याल की तरफ से जोरदार तालियां। लैंगली एकेडमी लंदन से इन्होंने 12 किया है और वो भी बिल्कुल A ग्रेड के साथ। भारत में नहीं, लंदन में भी इन्होंने अपना परचम फहराया है, तो जोरदार तालियां। ये हमारे पूर्व सभापति 2100 2100 रुपए बहलीम एंड सन्स की तरफ से। 2100 रुपए बहलीम एंड सन्स की तरफ से। 1 सामने 0 0 एक और 0। 51,000 का चेक। 51,000 फिनाले ऑफ दिस टुडे राजमहल पेंट यूनुस गोपालपुरिया जी की तरफ से 51,000 का चेक इकरा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से। हेड्स ऑफ यू यूनुस जी, वेल डन। इसमें हमारे रिपीट हुआ है, बहुत खुशी की बात है। सामने वेल डन। सामने देखो। इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इकरा एजुकेशन सोसाइटी से 2100 रुपए का चेक। जोरदार तालियां। चौहान पीओपी 2100 2100 रुपए। थोड़ा सा घेरा बेड़ा करो ना। सामने जिनके स्टेब्लिश हैं, सभी का एडवर्टीजमेंट है, सभी का कॉन्टेक्ट नंबर इसके अंदर है, तो आप कर सकते हैं। आपके लिए एक बुकलेट के साथ साथ रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों कीना अज़ाबन नार। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों कीना अज़ाबन नार। ए मेरे रब, आखिरत में भी कामयाब कर। तो हमारा ऐसा काम हो कि हम दुनिया में भी कामयाब हों और दीन में भी कामयाब हों। और इंग्लिश लैंग्वेज के ज्ञाता है आबिद जी, जो माला पहना के इमरान जी का स्वागत कर रहे हैं। आसिफ हमारे इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जो जवान हैं, वो हसन पाटी सदर साहब के स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि जो इकरा की पार्टी ने रखी थी कि एक अलग और कमेटी होनी चाहिए जिसका काम एजुकेशन के। इस नमाज का भी टाइम हो रहा है, अजान भी लगने वाली है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्रोग्राम है जो 10 मिनट में ये समापन की हो। ये इकरा एजुकेशन के नौजवान जो सदस्य हैं, वो सदर साहब का स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ हैदर अली जी लीडर से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। जो पुत्र है मोहम्मद रफीक जी लीडर के, ये एक कोर्स एक्स ग्रुप में ईडी रफीक की है, इन्होंने ये सर्विस कर रहे हैं एयरफोर्स में। ये जो बच्चे जो पढ़े हैं 10वीं 12वीं, वो इनसे अपना नॉलेज लें कि कैसे एयरफोर्स में इन्होंने उपलब्धि हासिल की, कितनी मेहनत की इन्होंने। और ये सरकारी शोबे हैं रुड़की में, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। और ये जो गवर्नमेंट जो है वो 2 मिनट की स्पीच देंगे।
अपना एक्सपीरियंस है वो 2 मिनट ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आरिफ भाई तैयार रहे। सभी अंदाज से गुजारिश करूँगा कि एक बार सेकंड सभी हजरात से गुजारिश करूंगा एक बार मेरी बात को बहुत गौर से सुनें। आज हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित करके प्रतिभाओं का सम्मान तो किया, लेकिन ऐसी प्रतिभाएं हमारे समाज से उभरती रहे, इसके लिए यहाँ पे बैठे मैं सभी से बोलूंगा कि आपको एक मैं दायित्व दे रहा हूँ। अभी समाज में सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि मेरे घर के आसपास अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, आज मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई पढ़ रहा है, अगर उसके माँ बाप को एजुकेशन के बारे में इतना पता नहीं है कि वो एजुकेशन कैसे अपने बच्चे को हायर एजुकेशन का कैसे करवाए, तो जो समाज का, गली का जिम्मेदार व्यक्ति है उसका ये दायित्व बनता है कि उसको जाए और गाइड करे कि आपको कैसे पढ़ना है। इससे क्या होगा, जो हमारी प्रतिभाएं हैं, आज हम कुछ हैं सरकारी नौकरी में, कुछ हैं हम जो आजादी के टाइम में रेशियो उठा के देख लेना, आप सब गूगल कर लेना कि जितने मुसलमान सरकारी नौकरी में थे और आज जितने मुसलमान सरकारी नौकरी में हैं, उनका रेशियो निकालना, आपको पता चलेगा कि आज हम कुछ भी नहीं है सरकारी कर्मचारी के तहत। क्यों? आज इमरान साहब ने एक बात कही थी, उस टाइम 33% थे, साहब ने बताया 33%, और आज एक भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। क्यों? इकरा जो आपने लिख रखा है, जो सोसाइटी बनाई है, वो किस लिए बनाई है? इकरा। दिस इज द गैप डिफरेंस बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट व्हिच इज क्रिएटेड फ्रॉम इकरा। ये इकरा की वजह से है। और हम समाज के सभी व्यक्तियों को, चाहे औरत हो चाहे जेंट्स हो, सबका जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। पड़ोसी का बच्चा अगर पड़ोसी उसको पढ़ाई छुड़वा के काम पे भेज रहा तो उसे समझाना है जाके कि नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 साल लगेंगे, लेकिन मंजिल नहीं छोड़नी है, राह नहीं छोड़नी है, मंजिल में रहना है, तभी सफलता मिलेगी। आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आज हम कई विभागों में नहीं है, इसीलिए हम कमजोर हैं। आज हमारा व्यक्ति अगर हर विभाग में होता तो हम कमजोर नहीं होते, हम बहुत मजबूत होते। तो मैं समाज के सभी जो जागरूक व्यक्ति है, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति है, जितने भी बड़े पदों पे आसीन व्यक्ति हैं, और जो भी जितने भी व्यापारी हैं, अच्छे फर्म होंगे, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके मोहल्ले में, आपके जानकारी में जितने भी बच्चे हैं, उनके पास जाएं, उन्हें गाइड करें कि आपको कैसे पढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है। मैं बता रहा हूँ सबको, ये जो प्रतिभाएं, आज हम कुछ ही प्रतिभाओं को सम्मान किया है, आने वाले वक्त में अगर हमने 10, 15 साल, 20 साल ये कोशिश जारी रखी, तो मैं बता रहा हूँ हर विभाग में हमारा आदमी होगा, हर विभाग में। तो जो गैप इकरा की वजह से आया है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि समाज में जो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ के काम पे जाना स्टार्ट करता है ना, तो लोग उस पर हंसते हैं, है क्या है, वेगियो काम बोलना क्या, नौकरी देती सरकार, मुसलमान नौकरी कौन दे, मुसलमान लायक है? मैं पूछता हूँ आपसे, आप दिल से पूछना। मैं आज 12 की डिग्री ली है मैंने, 50% के लिए मैं टाइम से स्कूल नहीं गया, मेरे को कोई नौकरी दे देगा? 90% लाने वाला बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको नहीं देगा सरकार नौकरी, देगा ना? तो यही गैप है। हमें प्रतिभाओं का सम्मान करना है, और हमें लोगों को बूस्टअप करना है ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। और हमें समझाना है, जो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ के काम पे जा रहा है, उसको जाके समझाओ, गली के 2 आदमी, जो समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी, जाके समझाओ। पढ़ने वाले के लिए काम नहीं है, पढ़ने वाले के लिए पहले पढ़ो, सक्सेस हो। हाँ, हो सकता है 2 दिन की बुरे दिन हो, लेकिन तीसरा दिन अच्छा आ जाएगा। हमें उस राह पे मेहनत करते जाना है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति से अपने दिल से जाके, घर पे जाके पूछना कि मैंने समाज के लिए, पढ़ाई करने के लिए क्या किया। तो सभी को मैं यही कहूंगा, अपने दिल से जाके पूछो और समाज को मोटिवेट करो, जो लोग पढ़ रहे हैं, ताकि समाज सक्सेस हो सके। धन्यवाद।
हैदर अली जी लीलगर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो कौम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी स्पीच दी। इसी के खिलची अनवर जी खिलची, कोई घर पे घर से गार्जियन आए तो बोले। अगला सलमा भाटी, मोहम्मद इमरान चौहान, और इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर की कल ही रिजल्ट आया है, जिनका नंबर आया है, ये बहुत खुशी की बात है। अगला इनाम समीम बानो अस्कर अली, जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं, जो 17 साल से सर्विस कर रही हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। इनका समीम बानो जी कहते हैं ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। ये समीम बानो ने साबित कर दिया है, अपनाया जाता है तब तक इंसान सीखता रहता है। इसको साबित किया है समीम जी। अफसाना पुत्री महबूब, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो महबूब है, सॉरी, जो वार्ड नंबर 39, जिनका सम्मान पार्षद है जाकी ख्याल भी ले रहे हैं। अगला है असलम पुत्र बोधू गोपालपुरिया, जो LLB हैं, लीलगर समाज में इन्होंने सबसे पहले LLB की है। इनके सम्मान के लिए मैं इदरीस जी गोरी पूर्व सभापति जी को आमंत्रित करता हूँ। साजिद पुत्र सलीम गोपालपुरिया, जो इंजीनियर है, जो LNT में लगे हुए हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनके परिजन सलीम जी गोपालपुरिया को आमंत्रित करता हूँ। शेर जी गोपालपुरिया, शेर जी क्या लेंगे? आधा स्पीच अस्सलामुअलैकुम। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब इतना तो है नहीं, ऑलरेडी इन सब ने बोल दिया है। तो इन सब में या रैंक होल्डर बनना चाहिए, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। लाइक कि अगर वो चाहें तो अगर हमारे कुछ मजदूर भैया कहीं का काम करते हैं, अगर वो अपनी ईमानदारी दिखाएंगे तो उनको बहुत जगह वो उनके नाम चलते हैं कि वो इतना बढ़िया बिल्डर है, अपनी ईमानदारी से काम करता है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ हमें ईमानदार के रहना पड़ेगा। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी कर सकता है। तो अनएजुकेटेड पीपल भी हमारे साथ चलेंगे, न कि एजुकेटेड पीपल। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे 60 नहीं है तो हमें तो सम्मानित नहीं किया, एक ऐसा एग्जाम्पल दे देता हूँ। और सभापति निलोफर जी गौरी, पूर्व सभापति सिकंदर जी खिलजी, कमेटी के सदर खेड़ा सदर के भाई हाजीलाल उमर, हसन सदर और जिगानियाबाद सदर भाई सफी जी खिलजी, लाइन पार्क के सदर सलीम जी गोलीवाला, उपस्थित कमेटी के सदस्य साथियों, दोस्तों बोलने की तो मन में इच्छा थी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मैं तो साफ कहता हूँ, देखो तो जब जिस टाइम बोलने की बात होती है तो कोई है ही नहीं किसको क्या बोले। मैं समाज के साथ यही कहूँगा कि हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं, और मेरी सबसे दुआ है आप सब दिल से इस काम को सम्मान करेंगे। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक सेवा करते हैं, समाज कुछ लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब मिलकर जो काम किया वाकई बहुत शानदार काम है। मैं दिल से खुशी की मुबारकबाद देता हूँ उन साथियों को जो आपने मिलकर ये काम किया। लेकिन इस जो आपके पास जो चंदा है, प्रथम पहले आपको इस काम के लिए जो आपकी ऑफिस है ना उसको तैयार करनी है, इकरा फाउंडेशन की। उसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, और भाई इमरान से भी ये बात कहता हूँ कि आप इनको साथ मदद करें, क्योंकि एजुकेशन में हमारा आदमी कोई समाज का नहीं है। आज हर समाज में, दलित समाज में, नेकवाल समाज में, नेगर समाज में, और कोई समाज हो, उसके जो नौकरीदार आदमी है वो समाज को गाइडेंस करते हैं। अपने समाज में कोई नौकरी वाला आदमी नहीं है। मैं आप साथियों से अपील करता हूँ कि हमारे पास कोई हुनर नहीं है, क्योंकि जो बच्चा मैट्रिक में मैथ में 90% नंबर लेके आया है, उसको लाइन पकड़ने वाला कौन है? खाली पास आना, ये पत्र देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रास्ता बताने वाला कौन है, उसको अमल बताने वाला कौन है? इसलिए इकरा एजुकेशन जो अपने समाज का भवन बना है, भगवान
खाना कहीं खा लेना, लेकिन एजुकेशन के लिए भवन में आप बढ़िया फर्नीचर लगा के ऑफिस बनानी है। उसमें क्या है कि नेट से 4 एक एमपी, एक एएसएस, एक सीएसएस, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक सिस्टम होता है, उसमें सरकार की नौकरी आती है, एजुकेशन का फाउंडेशन होता है। आप इस बात के लिए चिंता मत करें कि समाज में जो लोग पैसे की जरूरत पड़ती है, आजकल जरूरत नहीं है, सरकार उसकी वैकेंसी देती है और एजुकेशन के लिए फ्री फाइनेंस करती है। समाज में ऐसे लोग भी बैठे हैं आपको तमन करने वाले, तो आपकी कमजोरियां हैं, तो पैसे से कमजोरी नहीं है। आज खाली बर्थडे बनाने से और बड़ा शादी करने से बड़ा आदमी नहीं होता, बड़ा मकान बनाने से बड़ा आदमी नहीं होता। हमें इस बात के लिए आज जैसे भाई आरबी टेलर है, ये मेहना है, आज कम पढ़े लिखे आदमी भी अच्छी समाज के सोच रहे हैं। मेरी बात को आप अदरवाइज मत करना। बात ये होती है कि समाज का लिमिटेड प्रोग्राम होना चाहिए, लिमिटेड बात आपकी होनी चाहिए। फाउंडेशन के लिए आपको जो प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों ने किया है, मैं दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और वही बात, पैसे आएंगे जाएंगे करते रहेंगे समाज के लिए। आज हमने कम से कम तीनों कब्रिस्तान के लिए, तीनों बाउंड्री के लिए 5-5 लाख रुपए का कल टेंडर कर देंगे। जिगायाबाद के लिए 25 लाख रुपए और आ चुके हैं, 25 लाख रुपए का भी टेंडर हमने कल कर देंगे। 20 लाख और 15 लाख बढ़िया भवन बनेगा। हमारा काम है समाज की व्यवस्था सुधारना, और तुम्हारा काम है समाज को आगे बढ़ाना। दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, ये माँ बहन बेटियों घर इस इकरा कमेटी की ड्यूटी बनती है कि दिल के समाज के लोग हर सर्टिफिकेट में बलदार आ रहा है। बलदार कोई गुना नहीं है कि बलदार किसी का लकब है, लेकिन बलदार कोई जात नहीं होती। बलदार तो मेल वाले कर सकता है, बलदारी मैं भी कर सकता हूँ, बलदारी हिंदू मुसलमान कोई कर सकता है, बलदार को समाज नहीं होती। आप इस बात को चौहान, पहलीम, पोकर, इसलिए हम सब साथियों रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। 2 मिनट प्रोग्राम और चलेगा, तो गिव देम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां। इंडिया लेवल पर इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन होना एक बार भी नहीं, 22-21 में भी होना, 22 में भी होना, लगातार 2 बार होना, तो अपने आप में प्रूव करता है कि आई हैव सीन। कुड़िका का माला पहन के स्वागत करें और एक मोमेंट को एक जावेद सेन हमारी समाज में सोनो साउंड से इनका ये चलता है, और जब कभी इनको याद किया जाता है तब समाज के लिए एनी टाइम ये तैयार रहते हैं। मैं इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और ये आगे भी हमें अच्छी सेवा देते रहेंगे। अगले साल इंशाल्लाह और प्रोग्राम रहेगा। इसी के साथ मैं सामने बहुत बढ़िया योगदान इन भाइयों का, नस्ता गदीन काजी, आसिफ पुरी का, और टेंट का इश्ताक जी गौरी और सिकंदर जी खिलची का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि वो टेंट की जो व्यवस्था है वो उनकी तरफ से रही। ये समाज में बहुत अच्छी बात है कि एनी टाइम ये सेवा के अंदर तैयार रहते हैं। हमें इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सलीम जी गोपालपुरिया से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दे और कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करें। जो छोटे हैं वो नीचे बैठ जाए प्लीज। हाँ आगे बैठो। ये कार्यकर्ता की वजह से, बदौलत से ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। इन्होंने खूब मेहनत की है, मेहनत की है, और करीब 2 महीने से इस प्रोग्राम के लिए हम लोग शानदार।